नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। सबसे पहले हमने दो वीडियो किए थे। दोनों वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, उनके फॉर्मूलों के बारे में पढ़ा था कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन क्या होता है, कौन कौन सी आकृतियों के बारे में हम पढ़ेंगे, उनके बारे में पढ़ा था। अब स्टार्ट कर रहे हैं हम क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 1.5 मीटर लंबा, 2.5 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा एक प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया गया है। आपको लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है और उसकी गहराई यानी कि ऊंचाई दे रखी है। और किसका है डिब्बा? प्लास्टिक का एक डिब्बा है। इसे ऊपर से खुला रखना है। डिब्बे को ऊपर से क्या रखना है? खुला रखना है। प्लास्टिक की शीट की मोटाई नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए, यानी प्लास्टिक की जो मोटाई है उसको आप नहीं मानोगे कि कितनी मोटाई की है। इसमें आपको क्या क्या निकालना है? एक तो डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक शीट का क्षेत्रफल, यानी कि हमें उस प्लास्टिक की जो शीट लगी उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और नंबर 2 पे दे रखा है इस शीट का मूल्य, यानी कुल रुपए ज्ञात करने हैं। यदि 1 वर्ग मीटर शीट का मूल्य, 1 वर्ग मीटर शीट का मूल्य, देखो ये थोड़ा सा मिस्टेक होगी लिखने में। 1 मीटर शीट का मूल्य हमें दे रखा है 20 रुपए। कितना रुपए है? 20 रुपए। तो देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो कैसा है डिब्बा? घनाभाकार है। और डिब्बे की क्या क्या चीजें दे रखी है? लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है। तो सबसे पहले लंबाई की बात करते हैं। तो देखो घनाभाकार डिब्बे की लंबाई, घनाभाकार डिब्बे की लंबाई कितनी हमारे पास है? 1.5 मीटर है। और मीटर को हम किस में चेंजिंग करेंगे? सेंटीमीटर में चेंजिंग करेंगे। तो 1 मीटर में 100 सेमी होते हैं। तो देखो कितना हुआ लंबाई हमारे पास? 1.5 इंटू 100 यानी कि 150 सेंटीमीटर। तो ये हो गई हमारे पास लंबाई 150 इसकी सेंटीमीटर। इसके बाद 2 नंबर पे दे रखा है हमें चौड़ाई कितनी है। चौड़ाई इसकी दे रखी है 1.25 मीटर। वही बात, 1 मीटर में 100 सेमी होते हैं। तो क्या हो जाएगा? 1.25 इंटू 100 यानी कि 125 सेमी। ये हो गई इसकी चौड़ाई 125 सेमी। और चौड़ाई को हम 20 से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी 125 सेंटीमीटर हो गई आपकी चौड़ाई। इसके बाद देखो इसकी गहराई, गहराई क्या है? ऊंचाई। तो ऊंचाई कितनी है इसकी? ऊंचाई h है हमारे पास 65 सेमी। ये हमारे पास होगी इसकी ऊंचाई 65 सेमी। इसके बाद देखो प्लास्टिक का डिब्बा है और वो ऊपर से क्या है? खुला है। तो सबसे पहले चारों दीवारों का निकालेंगे। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? 2l प्लस बी इंटू एच। 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो दो लंबाई कितनी हमारे पास है? 150, चौड़ाई कितनी है? 125 और ऊंचाई कितनी है? 65। 65 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 130 और इनको जोड़ोगे तो ये हो जाएंगे आपके पास 275। इनको मल्टीप्लाई कर लो। 275 को 130 से करो, कितना आएगा? 3 5 15 7 21 और 1 22 और 3 दूनी 6 और 2 8 और ये हो गया आपका 275। 0 5 7 8 7 15 और 2 1 3, 35,750 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास। सिर्फ क्या आया? चारों दीवारों का क्षेत्रफल आया। अब देखो डिब्बे को ऊपर से खुला रखना है तो हमें क्या चाहिए? फर्श का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो जो डिब्बे का फर्श है वो किसके आकार का है? आयत के आकार का है। तो हम निकालेंगे आयताकार डिब्बे के फर्श का क्षेत्रफल। डिब्बे के फर्श का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है? 150, चौड़ाई कितनी है? 125। मल्टीप्लाई कर रहे हो। 0 15 75 7 15 29 और 7 37 3 15 15 3 18 18,750 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो कुल क्षेत्रफल, कुल शीट का क्षेत्रफल निकालना है। 1 नंबर पे ये पूछा था कुल शीट का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा? चारों दीवारों का
चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल। तो चारों दीवारों का हमारे पास है 35,750 प्लस 18,750, दोनों को जोड़ दो, 0 5 और 5 10, 7 और 7 14 और 1 15, 8 5 13 और 1 14, 3 और 1 4 और 1 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास। सबसे पहले इसका क्या गया, डिब्बे को बनाने के लिए आवश्यक शीट का क्षेत्रफल आ गया। अब 2 नंबर पे क्या पूछा है, सेकंड पार्ट में इसे ने पूछा, कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 3 मीटर दे रखी है, 7.50 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कमरे की चारों दीवारों और छत पर स्फटिकीकरण का व्यय ज्ञात करो। देखो एक कमरा है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जब तीनों अलग अलग दी हुई हो तो किसके आकार का होता है, घनाभ के आकार का होता है। कैसा होता है, घनाभ के आकार का। देखो ये एक कमरा है हमारे पास, अब इस कमरे की चारों दीवारों पर स्फटिक करनी है। ये कमरा हो गया, इसकी लंबाई कितनी है 5 मीटर, चौड़ाई कितनी है 4 मीटर, ऊंचाई कितनी है 3 मीटर। ठीक है, अब क्या करना है, चारों दीवारों पर स्फटिक करनी है, स्फटिक यानी रंग करना है। ठीक है, अब क्या करना है, चारों दीवारें और एक के छत है, छत पे करना है, यानी फर्श पे कुछ भी नहीं करना। तो हमेशा याद रखना, मैंने पहले क्वेश्चन जब फॉर्मूले लिखवाए थे तब ये नहीं लिखवाया कि घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल जहां भी आपसे पूछे तो फॉर्मूला होगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, यानी 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई क्या होता है, आयत का परिमाप होता है। यदि उसे ऊंचाई जोड़ देते हैं, ऊंचाई से गुणा कर देते हैं, यानी आयत का परिमाप 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, उसमें हम ऊंचाई से गुणा कर देते हैं तो क्या आ जाता है, घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ जाता है। अब देखो हमें क्या क्या पूछा है, एक तो पूछा है कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, यही फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन फॉर्मूले से पहले एक एक चीज लिखो, क्या, घनाभाकार कमरा है। कैसा कमरा है, घनाभाकार, तो घनाभाकार कमरे की लंबाई, घनाभाकार कमरे की लंबाई, लंबाई को हम लिखते हैं एल से, कितनी दे रखी है 5 मीटर। दूसरा दे रखा है घनाभाकार कमरे की चौड़ाई, घनाभाकार कमरे की चौड़ाई जिसे हम लिखते हैं 20 से, कितनी दे रखी है 4 मीटर। तीसरा देखो घनाभाकार कमरे की ऊंचाई, घनाभाकार कमरे की ऊंचाई ये कितनी दे रखी है आप लोगों को, ऊंचाई h है 3 मीटर। तीनों आगे। अब देखो घनाभाकार कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब फॉर्मूला लगेगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। 2 लंबाई का मान कितना है 5, चौड़ाई कितनी है 4 और ऊंचाई कितनी है 3। देखो 5 4 और 3 है ना, वैसे रख दी मैंने। 3 दूनी 6, 4 और 5 कितने हुए 9, 6 × 54 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, चारों दीवारों का आ गया। अब देखो जो कमरे की छत है वो किसके आकार की है, कमरे की छत का क्षेत्रफल, जो कमरे की छत है वो है आयत के आकार, किसके आकार की है, आयताकार है। देखो ये जो छत है ये किसके आकार की दिखाई दे रही है, आयताकार है। ये लंबाई है और ये इसकी क्या है, चौड़ाई है। बस दो ही चीजें हैं, ऊंचाई तो है ही नहीं छत की। तो क्या हो गया, कमरे की जो छत है वो आयताकार है और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो 5 इंटू 4, 4 5 20 मीटर स्क्वायर। यहां तक हो गया क्लियर। अब देखो अब क्या करेंगे, कमरे की चारों दीवारों प्लस छत का क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ दें तो चारों दीवारों का कितना है 54 और इसका कितना है 20, कितना हो गया 77 मीटर स्क्वायर। अब देखो क्या करना है, हमें स्फटिक करनी है और स्फटिक करने का खर्चा, तो देखो स्फटिक करने का खर्चा, स्फटिक करवाने का खर्चा कितना है 7 रुपए 50 पैसे, यानी 7.50 रुपए। तो हमारे पास कितना है 1 मीटर स्क्वायर में स्फटिक करवाने का खर्चा है।
तो 74 मीटर स्क्वायर में सफेदी करवाने का खर्चा 74 इंटू 7.50 रुपए। 74 को किससे गुणा कर दें? 7.50 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 555 रुपए आएगा। कितना आएगा? 555 रुपए। गुणा करना, देखो पॉइंट के बाद 2 जीरो लगेगी, दोनों जीरो से पॉइंट क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। याद रखना, पॉइंट के बाद कितनी जीरो, उनका कोई महत्व नहीं होता है। पॉइंट के बाद आगे जितने भी जीरो है ना, उसका कोई महत्व नहीं होता, लास्ट वाली होगा। ठीक है, तो देखो क्या दे रखा था, एक कमरा था हमारे पास घनाभागार, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें दी हुई थी। 7 रुपए 50 पैसे प्रति मीटर की दर से कमरे की चारों दीवारों पर क्या करवाना था? सफेदी करवाना था, और छत पर भी क्या करवानी थी? सफेदी करवानी थी। तो सबसे पहले घनाभागार कमरे की हमने लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई लिखी। चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाला। चारों दीवारों के लिए फॉर्मूला होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। 2 का 2, लंबाई कितनी है 5, चौड़ाई 4 और ऊंचाई कितनी है 3। तो 5 और 4 9 और 3 दूनी कितने हुए? 6, 6 नीम 54 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर। अब देखो कमरे की छत का क्षेत्रफल निकालना है। छत कैसी है? आयताकार है, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई 5 है, चौड़ाई 4 है, 4 5 20 मीटर स्क्वायर। अब हमें देखो दोनों को जोड़ देना है, क्योंकि कमरे की चारों दीवारों पर सफेदी हो रही है, छत पे सफेदी हो रही है, यानी कुल कितने क्षेत्रफल में सफेदी हो रही है वो निकाला। तो वो कितना है हमारे पास? 74 मीटर स्क्वायर है। 1 मीटर स्क्वायर में सफेदी करवाने का खर्चा है 7.50 रुपए। तो 74 मीटर स्क्वायर में सफेदी करवाने का खर्चा कितना होगा? 74 इंटू 7.50 यानी 555 रुपए। हो गया क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 3 कर रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? देखिए तीसरा क्वेश्चन, इसमें देखो तीसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि किसी आयताकार होल के फर्श का परिमाप। कोई एक आयताकार होल है, उसके फर्श का परिमाप दे रखा है 250 मीटर। अब देखो आयताकार फर्श है, होल कैसा है? घनाभागार होगा। अब इसमें क्या क्या दिया है? यदि 10 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने का व्यय, यानी करवाने की लागत 15,000 रुपए। कितनी है? 15,000 रुपए है। तो इस होल की ऊंचाई ज्ञात करो। कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे हम आयताकार होल के फर्श का परिमाप। आयताकार होल के फर्श का परिमाप कितना दे रखा है आप लोगों को? 250 मीटर। परिमाप होता क्या है? 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई और इन कितना है? 250 मीटर। इसके बाद दे रखा है चारों दीवारों पर क्या करवाई जाती है? सफेदी करवाई जाती है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। 2 लंबाई इंटू चौड़ाई और ऊंचाई, ऊंचाई के हमें ऊंचाई निकालनी है। तो 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई का मान कितना दे रखा है? 250, और साथ में क्या हो गया? ऊंचाई मीटर स्क्वायर। चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ गया 250 h मीटर स्क्वायर। अब देखो 10 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, ये लिख लो, चाहिए लिख लो, 1 मीटर स्क्वायर में पेंट करवाने का खर्चा कितना रुपए है? 10 रुपए। तो 250 h मीटर स्क्वायर में पेंट करवाने का खर्चा 250 h इंटू 10 बराबर कितना हो गया? 2500 h रुपए। अब देखो पेंट करवाने की कुल लागत कितनी है? पेंट करवाने की कुल लागत है, कुल लागत है हमारे पास 15,000 रुपए। और हमारे पास कितना आ रहा है? 250 मीटर स्क्वायर में पेंट करवाने की लागत आ रही है 2500 रुपए। तो हमें निकालना है 2500 h बराबर, h की वैल्यू निकालनी है, बराबर कुल खर्चा आया 15,000 रुपए। h के गुणा में कहाँ चला जाएगा? भाग में चला जाएगा। तो 15,000 बटे 2500, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 25 छिक्का 150, यानी h का मान कितना आया? 6 मीटर। तो कितनी होगी ऊंचाई? 6 मीटर होगी।
देखिए क्या दे रखा था, किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप दे रखा था 250 मीटर, और यदि 10 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों को पेंट कराने के व्यय की लागत टोटल दे रखी है 15,000 रुपए, यानी 1 मीटर स्क्वायर पर खर्चा कितना है, 10 रुपए है। तो कुल खर्चा हमारे पास है 15,000 रुपए। तो क्या करना है, हमें हॉल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप हमारे पास 250 मीटर है। परिमाप होता क्या है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई होती है, क्योंकि आयताकार आयत का परिमाप 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई होती है, यानी आपके पास आ गया 250 मीटर। चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई इनटू ऊंचाई, और हमें क्या निकालनी है, ऊंचाई निकालनी है। ये दे रखा है, इसकी वैल्यू आप कहां से रख देते हो, समीकरण नंबर 1 है ये, इससे यहाँ पे हमने रख दिया समीकरण नंबर 1 से कितना, 250 साथ में आ चाहिए। अब देखो 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा है 10 रुपए, 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना है, 10 रुपए, तो 250 एच मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना होगा, 250 एच गुना 10 यानी कि 2500 एच। अब देखो पेंट कराने का कुल खर्चा कितना है, 15,000 रुपए है, तो 2500 एच बराबर 15,000 रुपए। तो एच के गुना में कहा चला जाएगा, भाग में 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 25 का 150, यानी एच की वैल्यू कितनी आई, 6 मीटर है, यानी कि ऊंचाई है वो कितनी होगी, 6 मीटर होगी। तो लास्ट में लिख देना, अतः इस हॉल की ऊंचाई 6 मीटर होगी। बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे आगे के क्वेश्चन। तो आप 3 क्वेश्चनों को ढंग से देखोगे, कहीं भी कोई भी डाउट आ रहा है तो डाउट ऑप्शन में आप डाल दीजिए कि ये डाउट है। हमारे पास सीट का क्षेत्रफल आया था 54,500 सेंटीमीटर। अब सेकंड पार्ट में क्या पूछा है कि यदि 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 20 रुपए है, तो देखो हमें 54,500 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको सबसे पहले मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे, तो 54,500 को मीटर में चेंज करेंगे तो किससे भाग देंगे, 100 इंटू 100 से, तो कितना आया, 2 जीरो 2 जीरो कट जाएगी, बटे में 2 जीरो 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 4.5 मीटर स्क्वायर। तो देखो 5.45 मीटर स्क्वायर का खर्चा निकालेंगे तो कितना आएगा, 5.45 इंटू 20, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 और 1 9, और 5 दूनी 10 और 1 5 दूनी 10, 1 और 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी 109 रुपए कुल खर्चा होगा। तो कुल खर्चा कितना हुआ, कुल खर्चा 109 रुपए होगा। ये हो गया आपका पहले पार्ट का आंसर कंप्लीट। अब देखेंगे सेकंड पार्ट। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः से 5 4 और 3 मीटर। एक कमरा है, कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितनी दे रखी है, 3